साथियों नमस्कार। साथियों एक खुशखबरी सुना दूं आपको तो बता देता हूं। खुशखबरी ये है कि जो हमारे पूर्व जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जेसीओज हैं, ऑनरेडी हैं, उनके लिए सिफारिश की गई है मिलिट्री सर्विस पे की और डिसेबिलिटी पेंशन की। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो साथियों। आप सबको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग का काम चल रहा है और सभी डिपार्टमेंटों से उसके सुझाव मांगे जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। मंत्रालयों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, दूसरे मंत्रालय। ये जो खबर आ रही है ये आ रही है जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, ऑफिसर हेड संस्थाओं ने प्रपोजल दिया है कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जेसीओ है, उसकी मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा की जाए, सिपाही से हवलदार से ज़्यादा की जाए उनकी। अगर आपको पता नहीं किस किस को याद है या किसी को याद ही नहीं है, 7 पे कमीशन में भी सिफारिश की गई थी जेसीओ रैंक के लिए मिलिट्री सर्विस पे की 10,500 की, और वो प्रपोजल चला 2017 तक। कई बार सिफारिश की बीच बीच में, और आपने देखा होगा कई बार, चाहे लीग की बात कर लो, चाहे मूवमेंट की बात कर लो, उनके भी आपने पत्र देखे होंगे। जैसे जैसे वो मेजर जनरल लिखते थे पत्र, वो पत्र अभी भी गूगल पे सर्च करोगे कि जो जेसीओ रैंक की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 10,500 की जाए। पर 2017 में भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया था इसको। पर अब जो आ रही है बातें वो आ रही है कि अब ऑफिसर हेड संस्थाओं ने ये जेसीओ रैंक के लिए सिफारिश की गई है मिलिट्री सर्विस पे की और डिसेबिलिटी पेंशन की। ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। तकरीबन पूरे देश में 800 के करीब संस्थाएं हैं, और जो बड़ी ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं 5-6 हैं, वो भी भाई लाखों पूर्व सैनिकों की सदस्या रखती हैं। अब आप एक बार नज़र घुमा के देखो पूरे देश में कि चाहे आप तहसील में देखो, ज़िले में देखो, राज्य में देखो, उसका प्रधान कौन है, उसके प्रधान कौन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, तो वो है सभी के सभी 101% जेसीओज रैंक है। सीधी सी बात है, जेसीओज ऑनरेडी कैप्टन है। तो और जो पिछले सालों में पूर्व सैनिकों ने अपने हकों की आवाज़ उठाई है, भारत सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है, अनगिनत आंदोलन करे हैं, धरने प्रदर्शन करे हैं, तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए, उस कट को, कि आगे कभी भी 8वें पे कमीशन के बाद या 8वें पे कमीशन से पहले कि पूर्व सैनिक एक छत के नीचे ना आए और बड़ी संख्या बल में ना आए जिससे सरकार तक इनकी आवाज़ जाए। तो उस संख्या बल को या उस आने वाले समय में कोई भी शांतिपूर्वक आंदोलन हो, उसको तितर बितर करने के लिए सिफारिश की गई। आपको याद हो 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पे लाखों पूर्व सैनिक पूछे थे। अब वो लाखों पूर्व सैनिक जो पूछे थे उनको पूछाने वाले कौन थे? जेसीओज रैंक की थी, क्योंकि वो प्रधान थे, उनके पीछे चलते हैं सिपाही हवलदार, उनके पीछे चलते हैं। अगर वो ये कहें कि दिल्ली चलना तो दिल्ली चल पड़ेंगे, अगर ये कहें कि चेन्नई चलना तो चेन्नई चल पड़ेंगे, अगर ये कहें कि बेंगलोर चलना तो बेंगलोर चल पड़ेंगे, अगर कहें कि पटना चलना तो पटना चल पड़ेंगे। तो उस कड़ी को तोड़ने के लिए कि अगर जेसीओ रैंक की हम सिफारिश कर देते हैं इन दोनों चीज़ों में, तो जेसीओ रैंक क्यों पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करेगा, क्यों उनको दिल्ली लेके आएगा, क्यों उनको दूसरी जगह लेके जाएगा? तो ये बड़ा दिमाग लगाया गया इसमें, क्योंकि अब जो पूर्व सैनिक है अपनी पे पेंशन की समानता के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने लग गए, बहुत सारी चीज़ें भी होने लग गई। तो उस डरे को तोड़ने के लिए ये सिफारिश की गई है, इसको समझने की कोशिश करो। और मैं इतना तो आप लोगों को शोर करके बोलता हूँ कि मिलिट्री सर्विस पे में और डिसेबिलिटी पेंशन में 3 स्लेब आएंगे अब की बार 8वें वेतन आयोग में। मिलिट्री सर्विस पे के मतलब 3 वर्ग बढ़ेंगे, सिपाही से हवलदार, फिर जेसीओ, फिर ऑफिसर।
अब की बार बढ़ने तय हैं ये। और डिसेबिलिटी पेंशन में भी इसी तरह से 3 स्लैब में आनी है। पर अगर 3 स्लैब में डिसेबिलिटी पेंशन आएगी तो उसमें ऑफिसर को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑफिसर को परसेंटेज मिलती है डिसेबिलिटी। आज के तौर पे जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो परसेंटेज के तौर पे मिलती है। भाई नॉर्मल है वो लास्ट वेतन का 30% है, और बैटल कैजुअलिटी लास्ट वेतन का 60% है। तो अगर परसेंटेज को हटा के स्लैब में लेके आते हैं तो ऑफिसर को नुकसान होगा और जेसीओ को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और सिपाही से हवलदार को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 700 या 800 रुपये का 100% डिसेबिलिटी पर 700, 800, 1200 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये जो फिटमेंट फैक्टर हो तो चलो सबके लिए सभी कर्मचारियों के लिए एक ही समान आएगा। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि जो स्लेब सिस्टम है वो जो अपर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए अलग स्लेब लेके आया जाए, जैसे 7 पे कमीशन में 2.81 का लेके आया गया था। पर ये दो मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इससे पूर्व सैनिक हैं जो हमारे जेसीओ साहिबान, उनको कैसे फ़ायदा होगा? उनको इस तरह से फ़ायदा होगा, चलो 8वें वेतन आयोग में तो सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का फ़ायदा होगा, पर 2029 में अगर मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन 8वें वेतन आयोग में बढ़ती है तो 2029 में OROP 4 रिवीजन होगी। तो उस समय जो रिटायरमेंट होगा 2029 में, जो जेसीओ जिसकी मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा है, डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा है, तो वही पास हो जाएगी पुराने वालों को, मतलब। और ये लगातार में ही होना है, क्योंकि 2026 में पे कमीशन आओगा, लागू होगा, और 2027 और 28 मतलब 2 साल का गैप के अंदर ये रिवीजन हो जाएगा ORP 4 में। तो इससे इनका है। तो अब देखो भाई, ये तो चाल ही होती है। आप कह सकते हो कि भाई कि ऑफिसर का दिमाग है, ऑफिसर ने दिमाग लगाया है कि अब पूर्व सैनिक इकट्ठे ना हो पाए। और क्योंकि एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 800 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं वो जेसीओ रैंक चला रहे, ऑनरेडी चला रहे। कभी भी आप इनके चैनल पे जाके पे पेंशन की विसंगतियों के बारे में कभी इनको बोलते हुए देखा था? ये उल्टे सीधे वीडियो बनाते रहते हैं। दिन में 2 बार फिटमेंट फैक्टर को दिखाएंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर है, वो है, फलाना है, धक्कड़ है। जैसे मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा था जब न्यायालय में, तो इन्होंने उस मिलिट्री सर्विस पे की मतलब एक कहने के मुताबिक इन्होंने कैच काट के रख दी उसकी मिलिट्री सर्विस पे की। रोज डेली आज 7,500 रुपये की बढ़ोतरी, आज 5,500 रुपये की बढ़ोतरी, आज ये हो गया क्या? लास्ट में मैंने पहले बोला था कि ये खारिज होना है, हो गया खारिज। तो ये जो 800 यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप इनकी पकड़ना, इनको कभी भी ये जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं इनकी समानता की बात नहीं करेंगे, इनके जायज हकों की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये पहले से ही वो काम कर रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को बरगलाना, गुमराह करना, ये इनका मेन मकसद है। तो ये तो ऑफिसर हेड संस्थाएं भी समझती हैं और सरकार भी समझती है कि ये यूट्यूब चैनल वाले हमारा ही फायदा कर रहे हैं। अब सिपाही से हवलदार क्या है? 87% है, पर 87% होने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं आ रहे? वो आगे आना नहीं आ रहे, उनकी एक मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि जो सिपाही से हवलदार की जो पेंशन है वो 20,000 रुपये, 20,000 से 23,000 रुपये के करीब। तो 20 से 23,000 रुपये में कोई भी परिवार का लालन पोषण नहीं कर सकता। अब परिवार के लालन पोषण के लिए, परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए उसको कहीं ना कहीं दूसरा जॉब करना पड़ेगा। कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली, कहीं दुकान खोल ली, कहीं भाई फ्रूट की रेहड़ी लगा ली, कोई ऑटो लेके चलाने लग गया। तो वो सिपाही से हवलदार जो है वो आपको फ्री मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। उनको 1 मिनट का भी सांस नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यार उनको अपने बालक पालने हैं, और बालक पालने के लिए तो भाई परिश्रम करना पड़ेगा। अब जो हमारे ये 800 यूट्यूबर चैनल वाले हैं, आप इनकी पेंशन देखो। इनकी पेंशन है तकरीबन
55,000 से लेके 70,000 के करीब तक पेंशन है इनकी। तो मान लो 60,000 भी पेंशन मान के चलते तो 60,000 तो जो ऑन ड्यूटी पे जो सर्विस पर्सन होलदार होगा वो भी नहीं ले रहा होगा 60,000 वेतन। तो ये तो भाई चलो वो तो इनका हक है भाई, सर्विस की है वो एक अलग बात है, पर 60,000 घर में बैठ के पेंशन ले रहे हैं तो वो कभी भी आपकी आवाज़ को भारत सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि वो संतुष्ट है। दूसरी चीज़, यूट्यूब चैनल पे जितना गुमराह करेंगे, जितना बरगलाएंगे, उतने तो मतलब ये लगा लो अगर 10 सिपाही से हवलदार एक महीने में पेंशन लेते हैं, उससे ज़्यादा तो ये यूट्यूब से कमा लेते हैं। तो आप लगा लो कितना लाखों का ये बिजनेस है। मेरी तरह तो ये लाइव में आते नहीं भाई, अच्छे कैमरे, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी हैं, फिर इनका काम भी नहीं है ना जागरूकता का। हमारा काम है जागरूकता का, हमारा काम है अपने न्याय को, अपने हकों को भारत सरकार तक पहुँचाना। हमारा काम है कि पूर्व सैनिकों को एक मंच पे इकट्ठा करके और भारत सरकार तक जायज़ हकों की आवाज़ पहुँचाना। तो ये है, तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सिफारिश की गई है वो आप लोगों तक भी पहुँच गई होगी। बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में जो हमारे मिलिट्री सर्विस पे की और डिसेबिलिटी पेंशन की जो सिफारिश की गई, तो इस पे दिमाग लगाया करो कि कहाँ क्या चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ मैं, फालतू की चीज़ें नहीं कि अंदर खाते क्या चल रहा है और बाहर यूट्यूब वाले क्या दिखा रहे। और जब तक आप अंदर खाते नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।